नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। जोधपुर में एक खड़ी बस में अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया। बस स्टैंड पर खड़े यात्री उस वक्त दहशत में आ गए जब लपटों से घिरी बस अपने आप चलने लगी। एक बार के लिए देखकर यहाँ पर मौजूद लोग डर गए कि अंदर कोई है तो नहीं। इस पर फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बस मालिक का आरोप है कि इस बस को जानबूझकर आग लगाई गई है। ये मामला शहर के बनार थाना इलाके के कालवी प्याऊ बस स्टॉप का है। लोगों ने बताया कि आग की चिंगारी ने धीरे धीरे पूरी बस को लपटों में घेर लिया था। कुछ देर बाद आग की वजह से बस रुक रुक कर आगे चलने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई बस में है, लेकिन गियर और आग की वजह से बस आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद बस में धमाके होने लगे, कांच टूटने की आवाज आने लगी तो आसपास मौजूद लोग भी डर गए। सूचना मिलने पर शास्त्री नगर और नागौरी गेट फायर ब्रिगेड से 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। गनीमत रही कि सड़क पर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चलने से आधी सड़क पर टीन का पार्टीशन लगा है, जहां बस अटक कर रुक गई। मध्य प्रदेश के रतलाम के महू नीमच 4 लेन पर एक कार में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते कार आग के शोले में तब्दील हो गई। घटना रतलाम के पास बिलपांक टोल की है, जहां बदनावर से रतलाम की तरफ आ रही कार में अचानक से आग लग गई। था कि बदनावर के रहने वाले किसान की एक कार थी। आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को हादसे की सूचना दी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची तब तक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। पीड़ित किसान ने बताया है कि वे किसी काम से कार से निकले थे। बदनावर से निकलते वक्त उनकी कार में कुछ भी गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन जैसे ही टोल नाके से पर्ची कटाकर निकले तो कार से धुआं निकलने लगा। इसके बाद उन्होंने कार को साइड में खड़ी कर देना चाहा, लेकिन इस दौरान अचानक से कार से लपटें उठने लगी। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। पूरे उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड बढ़ने के साथ ही कोहरे का भी असर देखने को मिल रहा है। घने कोहरे के कारण उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी भीषण सड़क हादसा हुआ। लो विजिबिलिटी की वजह से एक के बाद एक वाहन टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। हालांकि 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है, जबकि आपस में वाहनों के टकराने से बस समेत 1 दर्जन वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। इनमें 2 वाहन अनियंत्रित होकर के पलट गए। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। ये मामला गीडा थाना इलाके के बाघा गाड़ा से तेंदुआ टोल प्लाजा के बीच का है। आपको बता दें कि कोहरे के चलते यूपी से लेकर दिल्ली तक कई शहरों से सड़क हादसों की खबरें सामने आ रही हैं। कोहरे की वजह से कम विजिबिलिटी हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को गाड़ी चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आखिरकार दिसंबर के चौथे सप्ताह में प्रदेश के मौसम ने मिजाज बदलना शुरू कर दिया है। इसके बाद राजधानी जयपुर सहित कई शहरों में सर्दी और कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। राजधानी जयपुर के आसपास के ग्रामीण इलाकों में जहां घना कोहरा देखने को मिला, वहीं शेखावाटी के जिलों में भी सर्दी और कोहरा देखने को मिल रहा है। फतेहपुर, चूरू, पिलानी, करौली समेत कई इलाकों में पारा 5 डिग्री के नीचे उतर गया। राजधानी जयपुर में भी सुबह का पारा 9 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम के बदले तेवर का असर झुंझुनू में देखने को मिल रहा है, जहां सुबह सुबह पूरा जिला कोहरे की चादर में लिपटा दिखा। सर्दी और कोहरे ने किसानों को राहत प्रदान की है, क्योंकि सर्दी नहीं पड़ने से फसलों को खासा नुकसान हो रहा था। इधर मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा प्रदेश के कई इलाकों में शीतलहर की भी आशंका जताई जा रही है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर हनुमानगढ़ जिले में भी देखने को मिल रहा है, जहां घने कोहरे ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जीरो विजिबिलिटी के कारण वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ये कोहरा फसलों के लिए वरदान साबित हो रहा है। हनुमानगढ़ के अलावा चूरू जिले में भी ठंड और कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। जिले के सादुलपुर इलाके में वाहनों को दिन में ही लाइट जलानी पड़ी। लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आए। श्रीगंगानगर में भी लगातार दूसरे दिन घने कोहरे की चादर छाई रही।
घने कोहरे की वजह से जहां मौसम में एकाएक ठंड बढ़ गई, तो वहीं दूसरी ओर वाहन चालक सावधानी बरतते हुए गाड़ी चला रहे हैं। पिछले 2 दिनों से पड़ रही तेज ठंड और घने कोहरे की वजह से किसानों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। पंजाब सहित देश के कई राज्यों में शीतलहर का प्रकोप है। अमृतसर के अटारी वाघा बॉर्डर पर भी घना कोहरा और शीतलहर जारी है, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में भी बीएसएफ के जवान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगी फेंस पर लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने की वजह से अटारी वाघा सीमा पर सैनिकों की सतर्कता बढ़ा दी गई है। सीमा पर किसी भी तरह की नापाक हरकत को रोकने के लिए बीएसएफ पूरी तरह मुस्तैद है और जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इस पेट्रोलिंग में बीएसएफ की महिला कांस्टेबल भी साथ दे रही हैं। बीएसएफ के इंस्पेक्टर मुकेश गुप्ता ने बताया कि मौसम कोई भी हो, वो अपनी गश्ती जारी रखते हैं। वे घुसपैठ तस्करी की कोशिश को नाकाम करने के लिए सतर्क रहते हैं। विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम हो जाती है, लेकिन वे यहाँ अपने देश और नागरिकों की रक्षा के लिए हैं। वहीं महिला कांस्टेबल ने कहा कि हमें भर्ती इसलिए किया गया है कि आंधी हो या तूफान, हमें हर परिस्थिति में खड़ा रहना है ताकि देशवासी आराम से सो पाएं। यहाँ बहुत ज्यादा धुंध होती है, लेकिन हम लगातार पेट्रोलिंग करते रहते हैं। क्या हो अगर आप रास्ते से जा रहे हो और सामने 10 फीट लंबा भारी भरकम मगरमच्छ आपको कब्जा जमाए नजर आए, जाहिर है आपकी खिड़की बन जाएगी। बारां में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जी हाँ, बारां जिले के अटरू निकटवर्ती मायथा गांव में सुबह एक मगरमच्छ पास से गुजर रही परवन नदी से निकलकर गांव में आ गया। सुबह जब ग्रामीण सड़क पर निकले तो मगरमच्छ सड़क पर कब्जा जमाए हुए नजर आया। 10 फीट लंबे भारी भरकम मगरमच्छ को देखकर हर कोई ठिठक गया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में गांव वाले इकट्ठा हो गए। मगरमच्छ निकलने की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी गई। सूचना के बाद अटरू से रेस्क्यू टीम के लोग रेंजर प्रेम नारायण भारद्वाज के साथ पहुंचे। वन कर्मियों ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के बाद मगरमच्छ को गौ घाट में परवन नदी में छोड़ा गया। तब जाकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक मगरमच्छ को धूप का आनंद लेना महंगा पड़ गया, जहां एक विशालकाय मगरमच्छ एक बांध से निकली नहर की रेलिंग में फंस गया। रेलिंग में फंसा मगरमच्छ काफी देर तक यहां फंसा रहा। मगरमच्छ रेलिंग में फंसकर काफी देर तक छटपटाता रहा। आखिरकार वो बाहर निकला और वापस नहर में जा पहुंचा। बताया जाता है कि थाना पूरा कलां तहत सुकवा डुकवा बांध से निकली नहर से एक विशालकाय मगरमच्छ धूप का आनंद लेने के लिए सड़क पर आ गया। ग्रामीणों की नजर जैसे ही मगरमच्छ पर पड़ी, वह दहशत ज़दा होकर शोर शराबा करने लगे। शोर शराबा सुनकर मगरमच्छ नहर की ओर भागा, लेकिन रेलिंग में फंस गया। बड़ी मुश्किल से मगरमच्छ रेलिंग से निकलकर नहर में पहुंचा। मौके पर मौजूद किसी शख्स ने अपने मोबाइल से मगरमच्छ का ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। असम के उत्तरी गुवाहाटी के उमानंद मंदिर परिसर के पास ब्रह्मपुत्र नदी में फंसे रॉयल बंगाल टाइगर का वन विभाग ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया। करीब 8 साल का यह बाघ अचानक नदी में आ गया था। उमानंद मंदिर की 4 दीवारी के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों ने बाघ को ब्रह्मपुत्र में तैरते देखा और तुरंत वन अधिकारियों को सूचित किया। तैरते हुए बाघ मंदिर परिसर के पास चट्टान की दरार में पहुंच गया और उसी में बैठ गया। इससे आसपास के इलाके के लोग दहशत में आ गए। इधर बाघ के आने की खबर मिलते ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची, जिनकी सहायता से वन कर्मियों की टीम ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद बाघ को ट्रैंकुलाइज करने में सफलता प्राप्त की और फिर इसे पकड़ा गया। सफलतापूर्वक रेस्क्यू के बाद बाघ को आवश्यक जांच और देखभाल के लिए गुवाहाटी के चिड़ियाघर ले जाया गया। आप कई बार पैसे खर्च करके जंगल सफारी का आनंद लेते हुए बाघ देखने जाते होंगे, लेकिन वो हमारी किस्मत ही होती है जो कभी बाघ या शेर हमारी नजरों के सामने या चहलकदमी करते हुए दिख जाए। लेकिन तब क्या हो जब अचानक बीच सड़क पर आपको इनके दर्शन हो जाएं। जी हाँ, ऐसा ही एक वाकया उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के माधो टांडा खटीमा रोड पर हुआ। वाकया सोमवार की शाम का है, जब जंगल से निकलकर एक बाघ अचानक सड़क पर आ गया। इसी दौरान 2 बाइक सवार और 4 पहिया वाहन भी वहां से गुजर रहे थे। बाघ को देखते ही चालकों ने अपने अपने वाहन रोक दिए। 4 पहिया वाहन चला रहे शख्स ने अपनी गाड़ी रोककर बाघ का वीडियो बनाना शुरू कर दिया, तो वहीं तेजी से आ रहे बाइक सवार बाघ से सिर्फ
10 कदम की दूरी पर जा रुके और तुरंत ही अपने वाहन को पीछे मोड़कर डर के मारे वापस लौट गए। कार में सवार लोगों ने चहलकदमी करते हुए बाघ का वीडियो बना लिया, साथ ही आवाज लगाई, अरे गुरुजी रास्ता दे दो। कुछ देर बाद ही बाघ सड़क किनारे की झाड़ियों में चला गया। इश्क का शुरूर जब चढ़ा तो प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा। फिर क्या था, दोनों के इश्क की खबर गांव वालों को लग गई और ग्रामीणों ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया और दोनों की शादी करा दी। ये पूरा मामला दानापुर के मनेर के महीनावा गांव का है। बताया जा रहा है कि प्रेमी आरा का रहने वाला है, जबकि प्रेमिका मनेर के महीनावाबाद की रहने वाली है। दोनों का प्रेम प्रसंग काफी दिनों से चल रहा था और प्रेमी प्रेमिका से मिलने महीनावाबाद पहुंचा था, जिससे परिजन और स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई करने लगे। मामले की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और सभी को पकड़कर थाने ले आई। थाने में ही प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से शादी करने की इच्छा जताई। लड़की भी अपने प्रेमी को पाने के लिए बेताब थी, उसने भी हाँ कह दी। फिर थाना परिसर में ही दोनों की शादी करवाई गई। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाया और फिर प्रेमी ने सिंदूर लगाकर दोनों 7 जन्मों के लिए शादी के बंधन में बंध गए। एक पैर पर कूद कूद कर स्कूल जा रहे बेबस बच्चे की ये तस्वीर माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी से सामने आई है, जहां एक पैर से लाचार ये मासूम दिव्यांग प्रशांत रोज इसी तरह जद्दोजहद करते हुए विद्यालय जाता है। प्रशांत की उम्र महज 7 साल है, लेकिन ये मुसीबतों से भागता नहीं है बल्कि उसका सामना करता है। इस बेबस मासूम को छोटी सी उम्र में शायद ये पता है कि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो हिम्मत करते हैं। तभी तो प्रशांत के घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर अपने स्कूल रोज इसी तरह एक पैर पर ही जाता है। क्या नाम हुआ? प्रशांत नाम हुआ। किस स्कूल में पढ़ते हो? दूसरा क्लास में पढ़ते हो। कैसे आते हो स्कूल? एक पैर से। एक पैर से आते हो। दिक्कत भी होता है? होता है। हाँ? होता है। दिक्कत होता है जी। मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक अनूठी पहल करते हुए देश भर के औषधीय गुणों वाले पौधों की वाटिका लगाने का बीड़ा उठाया है। बॉटनी विभाग के एचओडी डॉक्टर विजय मलिक के मुताबिक पिछले 5 साल से ये प्रक्रिया चल रही है। पिछले 5 साल में 100 से ज्यादा स्पीशीज के पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान से भी कई प्लांट यहाँ लगाए गए हैं। डॉक्टर मलिक के मुताबिक 2035 तक इस वाटिका में देश का हर औषधीय पौधा तैयार हो जाएगा। इधर यूनिवर्सिटी के बॉटनी विभाग ने एक और शानदार काम किया है और कैंपस में लगे पेड़ पौधे की कुंडली भी तैयार कर दी है, वो भी बेहद हाईटेक तरीके से। 222 एकड़ में फैले चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कैंपस और हरियाली से ढके इसके 80% क्षेत्र में लगे पेड़ों की पूरी कुंडली अब एक क्लिक पर मोबाइल फोन पर अब देखी जा सकती है। यहाँ लगे 11,000 से ज्यादा पेड़ पौधों का अपना QR कोड है। हर पेड़ का क्विक रिस्पांस कोड चिपकाया गया है। जैसे ही इस QR कोड को स्कैन किया जाता है, उस पेड़ से जुड़ी सारी जानकारियां सामने आ जाती हैं। रामगढ़ में बरकाकाना से राजधानी रांची के बीच सुरंगों और ऊंचे पहाड़ों के बीच से रेल का सफर काफी रोमांच पैदा करने जा रहा है। CSR के निरीक्षण और स्पीडी ट्रायल के बाद अब जल्द ही इस रूट से ट्रेनें दौड़ने लगेंगी। बरकाकाना से रांची तक इस रेल रूट में सिद्धवार से साकी के बीच 26 किलोमीटर के रास्ते में 4 सुरंगें हैं, जिनसे होकर गुजरना एक अलग ही अनुभव देगा। ऊंचे पहाड़ों को चीर कर बनाए गए सुरंग के साथ आसपास की हरी भरी वादियां यात्रा के दौरान किसी तरह की थकान नहीं होने देंगी। इस रूट के चालू होने से पर्यटन के साथ ही विकास की भी संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही सफर भी बहुत मजेदार हो जाएगा। घने जंगल और पहाड़ियों से घिरे रेल मार्ग पर 4 सुरंगें, 5 बड़े ओवरब्रिज और 32 घुमावदार मोड़ से होकर ट्रेन गुजरेगी। ये पूरा नजारा किसी पर्वतीय इलाके की सैर जैसा लगेगा। रांची के सिल्ली में आयोजित गूंज महोत्सव का तीसरा और अंतिम दिन युवाओं के नाम समर्पित रहा। बॉलीवुड सिंगर तुलसी कुमार के गानों पर पूरी राजधानी रात भर थिरकती रही।
महोत्सव में क्षेत्र के युवाओं और विद्यार्थियों के लिए कई योजनाओं की भी शुरुआत की गई। इसी के तहत सिल्ली के सभी हाई स्कूलों में स्मार्ट क्लास की शुरुआत की गई है। बढ़ेगा सिल्ली अभियान के पहले चरण में विधानसभा क्षेत्र के 6 हाई स्कूलों में IIT कानपुर एल्यूमिनी बेस्ड एडटेक स्टार्टअप गूगलिंग के बीच हुए MOU को आगे बढ़ाते हुए 17 हाई स्कूलों में स्मार्ट क्लास के माध्यम से पढ़ाई का शुभारंभ किया गया। साथ ही तीसरे दिन तुलसी कुमार के गाने और उनकी स्टेज परफॉर्मेंस ने लोगों का दिल जीत लिया। तुलसी की गायकी के गाने को सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। साथ ही मुंबई से आए बैंड ने तो महफिल ही लूट ली। डांस और गाने के कॉम्बिनेशन ने लोगों को खूब झुमाया। गुमला पालकोट प्रखंड धार्मिक के अलावा पर्यटन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। पालकोट पौराणिक स्थल है। इसका जीता जागता उदाहरण निर्झर झरना है, जहां का पानी कभी नहीं सूखता है। पानी के अंदर शिवलिंग है, जो कि बाहर से साफ दिखाई देता है। मान्यता है कि रामायण काल में भगवान श्री राम ने इस झरने का निर्माण किया था। इस झरने की खासियत ये है कि कोई भी मौसम हो, यहाँ पानी कभी नहीं सूखता। पूरे पालकोट वासी इस पानी को पीते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। रामायण में भी ऋषिमुख पर्वत का जिक्र किया गया है। भगवान राम अपनी पत्नी सीता की खोज में लंका जा रहे थे तो वे यहाँ आए थे। ऋषिमुख पर्वत पर महाराज सुग्रीव और राम भक्त हनुमान रहते थे, इसलिए यहाँ के कुंड का पानी कभी नहीं सूखता है। गर्मी के दिनों में ये कुंड पूरे क्षेत्र की प्यास बुझाता है। केरल के सबरीमाला मंदिर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए हर पॉइंट पर पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। कतार में प्रतीक्षा कर रहे श्रद्धालुओं को हल्का भोजन और पीने का पानी भी उपलब्ध कराया जा रहा है। पुलिस के अलावा RAF और NDRF कर्मियों की सेवाओं का भी उपयोग यातायात को नियंत्रित करने के लिए लिया जा रहा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए दर्शन का समय 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। इस बार मंदिर दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालुओं की संख्या ने पिछले कई रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और भी ज्यादा होने का अनुमान लगाया गया है। बता दें कि सबरीमाला में भगवान अयप्पा मंदिर के कपाट 17 नवंबर को खोले गए थे। 41 दिवसीय वार्षिक मंडला पूजा उत्सव का समापन 27 दिसंबर को होगा। 30 दिसंबर को मंदिर फिर से खोला जाएगा, जिसके बाद 14 जनवरी 2023 को मकरविलक्कू तीर्थ यात्रा का समापन करते हुए 20 जनवरी को मंदिर बंद कर दिया जाएगा। क्रिसमस को लेकर बाजार गुलजार होने लगे हैं। बीकानेर में भी प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शहर के बाजारों में क्रिसमस को लेकर खरीदारी शुरू हो गई है। लोग घरों को सजाने के लिए बाजार से नए सामान खरीद रहे हैं, ताकि उनका क्रिसमस सेलिब्रेशन कुछ अलग हो सके। वहीं प्रार्थना घरों में रंगीन रोशनी के साथ यीशु के जन्मदिन की झांकी भी सजाने का काम शुरू हो गया है। क्रिसमस ट्री सजाए जा रहे हैं। बाजार में लोगों के आने से दुकानदारों में भी उत्साह है। दुकानों पर क्रिसमस से जुड़े कई सजावटी सामान मिल रहे हैं। दुकानदारों का मानना है कि इस बार क्रिसमस की सेल अच्छी होगी। वहीं खरीदारों का कहना है कि इस बार कई नए उत्पाद बाजार में मौजूद हैं, जिससे वे अपनी क्रिसमस के डेकोरेशन को और आकर्षक बना सकते हैं। क्रिसमस में अब चंद दिन ही बचे हैं। ऐसे में इस त्योहार को लेकर शहर शहर जोरदार तैयारी चल रही है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कई कारीगर क्रिसमस को लेकर मांग में रहने वाले बांस से बनी खास झोपड़ियां तैयार कर रहे हैं। बांस से तैयार इन ढांचों को पुआल की छत के साथ झोपड़ियों का आकार दिया जाता है, जिसके अंदर एक बच्चे के लिए एक चरनी रखी जाएगी। क्रिसमस पर उन्हें पूरी रोशनी से सजाया जाएगा। दरअसल कोयम्बटूर में प्रभु ईसा के जन्म को दिखाने के लिए लोग परंपरा का पालन करते हैं और इसीलिए बांस से बनी झोपड़ियों की पूरे शहर में खासी डिमांड रहती है। क्रिसमस के लिए तैयार इन खास झोपड़ियों की कीमत 150 रुपए से लेकर 650 रुपए तक की होती है। बांस की झोपड़ियां तैयार कर रहा ये परिवार पिछले कई सालों से इस काम में ही लगा है और क्रिसमस के आसपास काम जोरों पर रहता है, जिसकी वजह से परिवार के सभी लोग दिन रात काम में जुटे रहते हैं। कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता?
जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। ये महज एक कहावत नहीं रही, इसे उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के कारपेंटर ने साबित कर दिखाया है, जिसने 4 महीने की कड़ी मेहनत और 3 लाख रुपए खर्च करके एक हेलीकॉप्टर बनाया है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि यह हेलीकॉप्टर हवा में नहीं उड़ता, सड़क पर चलता है। सलमान का यह हेलीकॉप्टर पूरे इलाके में चर्चा और कौतूहल का विषय बन गया है। उन्होंने बताया कि इलाके के लोगों ने अब ऐसे और हेलीकॉप्टर बनाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के पीछे उनका उद्देश्य अपने गांव और जिले का नाम रोशन करना है। सलमान का कहना है कि जो लोग अपने जीवन में कभी भी हेलीकॉप्टर में नहीं बैठ पाते हैं, उनके लिए यह एक तोहफा है। उन्होंने सरकार और बड़ी कंपनियों से मांग की है कि वे हमारी मदद करें और अब हमारे सपनों को उड़ान दें। वहीं स्वदेशी हेलीकॉप्टर की सैर करने के लिए ग्रामीण बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं और बारी बारी से लोग इसकी सैर कर रहे हैं। सलमान का देसी हेलीकॉप्टर सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। और इसी के साथ इस